गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़े फिजिक्स 9th का रेस्ट एंड मोशन चल रहा है, उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू देखते हैं। ठीक ना, आइए वीडियो में बने रहिए, देखते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग प्रूफ किए थे, मीन्स फॉर्मूला प्रूफ किए थे और एक क्वेश्चन भी करवाए थे उसी से रिलेटेड। आज देखते हैं। ठीक है, किसी खास सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, मीन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक ना, जनरली आता है, पूछता है, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल देगा कि कोई पार्टिकल है, वह मोशन कर रहा है, यानी ठीक ना गति में है, तो कोई पार्टिकुलर खास समय में पूछता है कि वह कितना दूरी तय किया है। जैसे 9वें सेकंड में वस्तु द्वारा कितना दूरी तय किया गया है, या 10वें सेकंड में कितना दूरी तय किया गया है। 10 सेकंड बाद की दूरी नहीं पूछेगा, 10वें सेकंड में कितना दूरी तय किया गया, या 5वें सेकंड में वस्तु द्वारा कितना दूरी तय किया गया, है ना। एक क्वेश्चन होता है कि जैसे वस्तु चल रहा है, ठीक है, सारा वैल्यू दिया हुआ है मान लो, तो 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया। इस क्वेश्चन देखो, 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया। ठीक है, अब दूसरा इसी को दूसरा तरीके से बोलते, देखो मैंने इसी टाइप का भी रहता है कि 5वें सेकंड में वस्तु कितना दूरी तय किया। अरे समझ में, तो 9वें सेकंड इसका नाम रखा गया है, n दैट इज टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक ना बाबू, चलो देखते हैं, एक डायग्राम हम दे देते हैं। मान लो यहाँ से a b है बाबू, एक डिस्टेंस है, और इसको यहाँ c कर देते हैं और इसको d कर देते हैं। ठीक ना, मान लो बाबू यहाँ से a से d तक के बीच की दूरी मान लो sn है। ठीक ना, यानी मान लो कि हर एक सेकंड में इस सेम ट्रेवल है, सेम डिस्टेंस है, और हर एक सेकंड में कवर करता हो, मान लो। ठीक है, तो sn के बीच की दूरी, यानी ad के बीच की दूरी sn को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, sn से बता रहे हैं, और a से c के बीच की दूरी n-1 से बता रहे हैं। n-1 कहने का मीनिंग है, अगर n बराबर 5 सेकेंड है, ठीक ना बाबू, तो n-1 कितना होगा बच्चे, 4 होगा। और उसमें 4, यानी यानी मान लो कि 5वें सेकंड में यहाँ तक, यानी a से d तक की दूरी तय करता है, यानी 5 सेकंड में, और 4 सेकंड में a से c तक की दूरी तय करता है, यानी sn-1। और उसमें n-1 कहने का मतलब पहले जितना दूरी तय किया था उसमें से एक इकाई क्या हो रहा है बच्चे, कम हो रहा है। एक सेकंड कम समय ले रहा है, तो ये sn हो गया। ठीक है, तो कहेगा कि 5वें सेकंड में कितना दूरी तय किया गया है, तो 5वें सेकंड में a ही ना होगा बाबू, s हो गया। फिर से एक बार देख लो बाबू, n बराबर 5, यानी 5 सेकंड करते हैं, 5 सेकंड है, 5 सेकंड में a से d तक की दूरी तय करता है, और sn-1 कहने का मीनिंग बाबू n-1 यानी 4 सेकंड बचा, 4 सेकंड बचा ना। तो 4 सेकंड में a से c तक की दूरी तय कर रहा है, तो 5वें सेकंड में कितना दूरी तय करेगा बाबू, यहाँ 5वें सेकंड, सॉरी ये तो s है ना, ठीक ना, 5वें सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, यानी 5वें सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, तो 5वें सेकंड में इसका जो अंतर होगा यही ना मिलेगा बाबू, इतना दूरी तय करेगा, यानी c से d तक की दूरी तय करेगा, मीन्स 5वें सेकंड में। अरे बस में, ठीक है, आइए देखते हैं पहले इसको। मान लो कोई वस्तु है बच्चे जिसका प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग। ठीक है, v को मान लेते हैं उसी वस्तु का फाइनल, ठीक है बाबू, फाइनल वेग यानी फाइनल वेलोसिटी लिख देते बच्चे, अंतिम वेग, और उसका त्वरण एक्सेलरेशन मान लेते बाबू
ए मान लेते हैं एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन को ए मानते हैं, यानी इसको कहेंगे बाबू त्वरण कहेंगे। और यहाँ टी या एन हो जाएगा बच्चे टाइम होगा, यानी समय हो जाएगा, ठीक ना बाबू। और एस एन यानी एनवे, ठीक ना, एनवे सेकंड में तय की गई दूरी, एन सेकंड में एन हिंदी में लिख देते हैं, ठीक ना, वो एन सेकंड, एन सेकंड में तय की गई दूरी एस एन माइनस वन, यानी एन माइनस वन सेकेंड में तय की गई दूरी हो जाएगा। और इसमें बचा हुआ बच्चे, चलो इतना हो गया। तो बाबू ये तो हो गया बच्चे, ये जो टर्म हम यूज करेंगे इसमें, ठीक ना, प्रूव करेंगे तो चलो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। फिर से देख लो, किसी खास सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, मान लो कि वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v था, ए त्वरण से चल रहा था बच्चे, और टाइम n जो है बच्चे समय हो गया, और एस एन एन सेकंड में तय किया था, एस एन माइनस वन एन माइनस वन सेकेंड में दूरी को कवर किया था बाबू, ठीक ना। चलो हम देखते हैं फॉर्मूला, देखो आप जानते हो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना बाबू। तो यहाँ लिखे बच्चे n सेकंड में तय की गई दूरी, तो n सेकंड में वस्तु कितना दूरी तय करता है, जरा इसको देखते हैं। n सेकंड में तय की गई दूरी, n सेकंड में तय की गई दूरी, तो फॉर्मूला देख लो बाबू, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाबू एस एन बराबर, बाबू देखो जहाँ जहाँ टी होगा ना बाबू, वहाँ पर वैल्यू रखेंगे बाबू n रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि n जो है ना t को रिप्लेस कर रहा है। जैसे s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर है बाबू, तो जहाँ जहाँ t दिख रहा है ना बाबू, उसके बदले में n पुट करेंगे, क्योंकि n सेकंड में n सेकंड में तय की गई दूरी निकाल रहे हैं, ठीक ना बाबू। तो देखो u t के बदले में n हो जाएगा, प्लस में 1/2, ये तो a ही रहेगा, और t के बदले में n का स्क्वायर, इक्वेशन 1 कर दो इसको, ठीक ना बाबू। नाउ फिर देखो बच्चे n माइनस वन सेकेंड में तय की गई दूरी, ठीक ना बाबू, इस बार n माइनस वन सेकेंड में तय की गई दूरी। तो बच्चे फिर वही फॉर्मूला एस एन माइनस वन, अब जहाँ जहाँ n दिख रहा है ना, वहाँ पर n माइनस वन पुट करेंगे, यानी u n के बदले में n माइनस वन प्लस हाफ ए n के बदले में n माइनस वन का स्क्वायर, इक्वेशन 2 हो जाएगा। चलिए देखिए बाबू, तो एस एन मीन्स n सेकेंड में तय की गई दूरी हो गया, और एस एन माइनस वन मीन्स n माइनस वन सेकेंड में तय की गई दूरी। तो अब हमें निकालना है nवें सेकेंड में कितना दूरी तय करेगी, ठीक है बाबू, लिख देंगे nवें सेकेंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मीन्स एस nवें सेकेंड में, ठीक है बाबू। तो एस एन माइनस में एस एन माइनस वन, याद करो बाबू, ठीक है। ऐसे ए से बी डायग्राम दिए थे, यहाँ सी कह रहे थे और यहाँ डी कर रहे थे, यहाँ से
डी तक की दूरी, ए से डी तक की दूरी एस माइनस एस एन था बाबू, और ए से सी तक की जो दूरी है बाबू एस एन माइनस वन था। तो हमें निकालना है बच्चे ई वाला दूरी, यानी सी से डी तक की। तो ए से डी तक की दूरी से ए से सी तक की दूरी को घटा देंगे बाबू, तो सी से डी तक की दूरी निकल जाएगा। मीन्स होगा बच्चे एस बराबर, इसको एस मान लेते हैं, एस बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन, और ई वाला देखो यहाँ पर। ठीक है, अब ना यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप इसका, एस एन का जो वहाँ निकाले थे फॉर्मूला, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। ये वाला हो गया माइनस ई वाला देख लो, यू एन माइनस वन प्लस में हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। चलो देखते हैं, यू एन प्लस में हाफ एन स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, इसको भी ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा यू एन और यू प्लस, देखो ना बाबू कॉस्ट हटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है पहले से यहाँ पर, तो यू हो जाएगा, और यहाँ कर देते हाफ ए स्क्वायर, और इसको ब्रेक कर देते ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ई हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर माइनस में प्लस कर देते, प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2a बी हो जाता है, ठीक ना बाबू। चलो देखते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर हो जाएगा बाबू, माइनस एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यू एन माइनस यू प्लस में बाबू ई जो है ना, ठीक ना, कॉस्ट से बाहर है, और इस कॉस्ट और इसके बीच का रिलेशन मल्टीपल है बाबू, तो इसको मल्टीपल करें ना सारे टर्म्स से, तब हाफ ए स्क्वायर को एन स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो हाफ ए स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हाफ ए स्क्वायर को 1 से मल्टीपल करेंगे तो प्लस हो जाएगा बाबू हाफ ए स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो माइनस में हाफ ए इंटू 2n हो जाएगा। रहने देते हैं, 2 को कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, चल देखो तो बाबू इसको हटा देते हैं, ठीक ना, इस कॉस्ट हटा देते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बाबू, यू एन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, यू हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और उसका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर, उसका बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, यानी हाफ ए स्क्वायर इंटू 2n। चलो देखो तो बाबू ये निकल गया। बच्चे देखो कोई टर्म्स है जो कटेगा, प्लस में है माइनस में कट जाएगा, और ये प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा। फाइनली हम लोग पास बचा u बचा यहाँ पर, और यहाँ पर बच गया बाबू माइनस हाफ ए स्क्वायर बच गया, और प्लस में हाफ ए स्क्वायर इंटू 2n बच गया, ठीक है। चलो यहाँ इसको लिखते बच्चे, u प्लस बाबू यू वाला टर्म्स को पहले लिख देते हैं, हाफ 2a स्क्वायर एन कर दिए माइनस में हाफ ए स्क्वायर कर दिए, 2 को रहने दिए हैं, कैंसिल नहीं किए हैं, u प्लस, चलो यहाँ से हाफ ए स्क्वायर का कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पर हाफ ए स्क्वायर बाहर आ गया तो 2n बचेगा, और माइनस में हाफ ए स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पर बचेगा बाबू 1 बचेगा। इस तरह से ये वैल्यू निकाल रहा है, एस बराबर यू प्लस हाफ ए स्क्वायर यानी 2n माइनस 1। चलो इसको
याद कर लेना जरा, ठीक ना बाबू। यानी एस मिस हो गया बाबू, ठीक ना, दूरी वह दूरी जो nवें सेकंड में निकल रहा है, ठीक ना। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी u प्लस हाफ ए स्क्वायर इंटू 2n-1 होता है, ठीक है बाबू। चलो इसको याद करना। देखो बाबू एक क्वेश्चन दिए हैं, जब हम लोग फॉर्मूला देखे तो उससे रिलेटेड है। एक कण एक समान त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, ठीक ना, प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से चलना प्रारंभ करती है। गति के 20वें सेकंड तथा 25वें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी की गणना करना है। यानी 20वें सेकंड में जो पार्टिकल है वह कितना दूरी तय किया है तथा 25वें सेकंड में कितना तय किया है बाबू, इसी का मान निकालना है, ठीक ना। तो देखते बच्चे, दिया है ए बराबर दिया है बाबू 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और प्रारंभिक वेग यानी u बराबर दिया हुआ बाबू 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ बाबू, और ठीक ना बाबू दिया हुआ है, और 20वें सेकंड तथा 25वें सेकंड में, ठीक ना। तो यहाँ देख देते हैं, पहला में देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला में 20वें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी, ठीक ना बाबू। तो फॉर्मूला तो जानते हो, अभी निकाले थे, एस एन कर दिए, एस एन कर दो, ठीक ना, कि u प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। चलो यहाँ एस एन का वैल्यू 20 हो गया। अब जहाँ, ठीक ना बाबू, जहाँ n होगा वहाँ 20 रखना है। u का वैल्यू तो दिया हुआ है 10 कर दो, प्लस में a का वैल्यू 2 है। यूनिट नहीं लिख रहे हैं बाबू, ठीक ना, यूनिट लिखेंगे तो थोड़ा सा, ठीक ना, लेंथी हो जाएगा, इसलिए 2 इंटू n का वैल्यू 20 माइनस में 1। चलो यहाँ से बनाते हैं। S20 इक्वल टू 10 हो गया बाबू, ये तो कैंसिल हो गया ना, ठीक है, प्लस 1 इंटू में देखो 20 दूनी 40 से 1 घट गया बाबू 39 हो गया। 10 प्लस में तो मल्टीपल करोगे तो 39 हो जाएगा, मीन्स हो गया बाबू 49 S20। यानी 20वें सेकंड में, ठीक ना बाबू, इतना मीटर की दूरी, ठीक ना, कण जो है करेगा, ठीक है। फिर 25वें सेकंड का कर रहा है तथा S25। तो यहाँ u प्लस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक ना। q है बच्चे 10 है, प्लस हाफ a का वैल्यू 2 है, 2 इंटू n का वैल्यू 25 है माइनस 1 है बाबू। 10 ही तो कैंसिल हो गया, प्लस में 25 दूनी 50 से 1 घटा दो बाबू 49 हो गया, इसको जोड़ दो तो 59 हो जाएगा बच्चे, मीटर में हो जाएगा S25, ठीक है बाबू। तो क्वेश्चन जो आता है इससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और तो रहने देते हैं, आज का क्लास यहीं पर ओवर होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा बाबू, और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब जो होगा अब वीडियो लगातार आएगा, क्योंकि माइक नहीं था और साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हम कंटिन्यू वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन किए थे, माइक का वेट कर रहे थे आने का। तो अब दिक्कत नहीं होगा, वीडियो जो होगा आपको कंटिन्यू मिलेगा। ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू।